और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर एक बार फिर वो ईडी के निशाने पर है, ईडी के रडार पर है। आपको बता दें कि ईडी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े 25,000 करोड़ के घोटाले की जांच कर रही है। डायरेक्टर्स पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से लोन दिया, बैंक की संपत्ति अपने रिश्तेदारों और प्रभावशाली व्यक्तियों को सस्ते दामों पर बेच दिया। तो इसको लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है अजित पवार वो ईडी के निशाने पर आ गए हैं। और आपको बता दें कि ईडी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के जो 25,000 करोड़ के घोटाले की अब ईडी जांच कर रहा है। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पर ईडी का जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नियमों को तोड़ते हुए निजी संस्थानों को लोन दिया गया, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित हैं। और इन्हीं जो ये पूरा आरोप है, जो घोटाला, उसी का आरोप ईडी कर रही है। हमारी सहयोगी सांत्या गोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। सांत्या, एक बार फिर से अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें, अजित पवार की बात करें, तो वो ईडी के निशाने पर आ खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये 2019 से ही ये मामला जब ईडी ने इसकी जांच शुरू की थी, तब से ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ईडी के निशाने पर थे। अब देखिए पिछले हफ्ते जो हुआ था वो ये कि ईडी को एक मनी ट्रेल समझ में आया, जहां पे कि एक शुगर कारखाने को, जो कि पिछले 5 साल से बंद था, उसे सबसे पहले एक प्राइवेट एंटिटी को बेचा गया। अब वो प्राइवेट एंटिटी दरअसल गुरु कमोडिटीज नाम की, वो दरअसल एक शेल कंपनी है, यानी कि सिर्फ पेपर पे मौजूद है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो उसे सबसे पहले उस शुगर मिल को एक प्राइवेट एंटिटी और वो भी एक शेल कंपनी को बेचा गया। उसके बाद उस शेल कंपनी ने खरीदते ही उस शुगर मिल को लीज पर दे दिया एक और कंपनी को, जो कि दरअसल जिस पर कि अजीत पवार और उनकी पत्नी के मालिकाना हक है। और एक बार ये बंद पड़ा हुआ कारखाना मिलने के बाद, जो कि शुरुआत में जब खरीदा गया था शेल कंपनी द्वारा 65 करोड़ में खरीदा गया था, अजीत पवार की कंपनी ने उसे सिर्फ पहले 12 लाख की लीज पे, उसके बाद उस लीज की रकम को बढ़ा के 6 करोड़ की लीज पे लिया। लेकिन एक महीने के अंदर अंदर ही वो एक शुगर का कारखाना जिसके बेचने की शुरुआत 65 करोड़ से हुई थी, अजीत पवार से जुड़ी हुई इस कंपनी ने उस पर 750 करोड़ रुपए का लोन लिया, वो भी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांचेस से ही लिया। तो ये एक ऐसा वाकया है श्वेता, और क्योंकि ये 25,000 करोड़ का घोटाला है, तो ऐसे कई और वाकये हैं। और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये जो पूरा घोटाला है, ये इसलिए अपने आप में और भी बड़ा है क्योंकि इस बैंक की जो अलग अलग शाखाएं थी, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, वो दरअसल उनमें से अधिकांश लोग जो हैं वो कांग्रेस, एनसीपी और कुछ एक बीजेपी के नेता है, यानी कि पूरी की पूरी राजनेताओं का चलाया हुआ ये कोऑपरेटिव चेन था। तो ऐसे में अब इस जांच को और आगे ले जाने के लिए ईडी ने 4 ब्रांचेस के, यानी कि पुणे, सतारा, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये चारों ब्रांचेस वो हैं जहां से अजित पवार से जुड़ी हुई इस कंपनी ने 750 करोड़ का लोन लिया था। पहले इस कारखाने को बेचा गया, फिर लीज पे दिया गया, फिर ये 750 करोड़ का लोन लिया गया। तो ये इन सब चारों ब्रांचेस के जरिए हुआ था। तो इसीलिए ईडी ने अब इन चारों ब्रांचेस के जो डायरेक्टर हैं और उसके अलावा जो आला अधिकारी हैं, इन्हें समन किया है और इस हफ्ते में उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। श्वेता जी, शांति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिलसिलेवार से हमें बताने के लिए।